हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो दोनों अपडेट का इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि दुबई के अंदर जो लोग ऐसा काम करते हैं। हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो सऊदी से अपडेट कुछ बड़ी निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, कामगार हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं और उनको कोई रीज़न की वजह से कंपनी से भाग जाते हैं और कंपनी उनका हरूप कर देती है, तो आप कैसे मुल्क जा सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसान है तरीका और इस वीडियो में आप लोगों को सारी कुछ जानकारी मिलेगी। बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये प्रोसेस जो है कंपनी में काम करते हैं उन्हीं लोग का है जो हरूप में हैं, और जो लोग फैमिली ड्राइवर आमिल मंजली में काम करते हैं तो उनका भी कुछ दूसरा तरीका है कि काम आपका एक्सपायर हो गया है और आप हरूप है और आप कहीं भाग कर काम करते हैं, तो आप कैसे अपने मुल्क जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी कुछ जानकारी मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आप किसी रीजन की वजह से कंपनी से अपने भाग जाते हैं, आपकी तनख्वाह नहीं मिलती, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, आपकी तनख्वाह नहीं मिलती, तो आपको कदम उठाना पड़ता है कि कंपनी से हम बाहर कहीं निकलें और भाग कर काम करें। भागने के बाद में आपकी कंपनी आपको हरूप में डाल देती है, तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं कि हम अपने घर कैसे जाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब में नियम बनाए गए हैं, उस नियम को काफ़ी लोगों को कहते हैं कि उल्लंघन किया जाता है। उल्लंघन के दौरान काफ़ी लोगों को पकड़ा भी जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में इस समय काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। जैसे कहा गया है कि पिछले महीने 31 तारीख से लेकर और इस महीने में 6 तारीख तक में बताया गया है कि 10,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में दोस्तों, एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं और उनको आए करीबन 2 महीना 3 महीने हो गए और कंपनी में तनख्वाह नहीं मिलती, तो उनको कहना है कि हम किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट आपको खलास करना है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र किसी कंपनी में ले सकते हैं। टर्मिनल उसको कैंसिल करना पड़ता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको कैंसिल करके आप अपनी दूसरी कंपनी में जॉब सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सऊदी अरब का जो रूल बनाया गया है, जो कंपनियों को, वो रूल को आपको फॉलो करना है। अगर आप सोचते हैं कि हमको आए भी 2 से 3 महीने हुए और हम का काम नहीं जनता, कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं, समस्या हैं और हम चाहें तो भाग कर कहीं चले जाएं और उसके बाद में ट्रांसफ़र करा लें, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता। अगर आप भागते हैं और आपकी कफ़ील हरूप कर देता है तो आपको अपने मुल्क जाना पड़ेगा। मुल्क जाने के लिए भी काफ़ी समस्या आएगी। आपको कुछ पैसे भी खर्चा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको खर्च लगाने के लिए हरूप से अगर डाल दिए हैं तो आपको जाने के लिए कुछ पैसे भी डालना पड़ेगा इस तरह आपको अपने जेब से, तभी आप मुल्क जा सकते हैं, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते। जैसे कि एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ लोग का कहना है कि जो फैमिली ड्राइवर रहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, तो क्या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, इसमें काफ़ी बड़ा सवाल रहता है। तो दोस्तों, ऐसा अभी तक फैमिली ड्राइवर और आमिल मंजली के लिए कुछ रास्ता निकला नहीं है कि आपका अगर हरूप हो गया है तो आप 2 महीने 3 महीने के बाद में अगर नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नकल कफ़ाला आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करा सकते। जब तक कि आपका कफ़ील नहीं चाहेगा तो आप नहीं करा सकते। आपका जो फ्रेश ड्राइवर आते हैं, पहली बार आते हैं, उनको कम से कम 3 महीने का टाइम देना चाहिए। 3 महीने तक आपके अपने कफ़ील के पास काम करें। अगर आपको नहीं जमता तो आपकी काम अगर बन गया है तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है। जैसे कि कुछ लोग का कहना है कि हम सऊदी अरब में हैं, कितनी बार ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप करा सकते हैं, कितनी बार नहीं, जितनी बार हो सकता है उतनी बार कराएं। बस मुश्किल इस बात की आ जाती है कि आपका जो पहला ट्रांसफ़र होता है, नकल कफ़ाला होता है, उसका हुकूमत का फ़ीस 2,000 है। दूसरा अगर ट्रांसफ़र होगा आपका, ये नकल कफ़ाला दूसरे के पास करा रहे हो, जैसे वो कफ़ील के पास आपका नहीं जम रहा है, दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करा रहे हो तो आपको 4,000 लगेगा। तीसरा आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आपको 6,000 लगेगा। अगर जब 6,000 हुकूमत का देना पड़ता है और जो अगला बंदा ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसको काफ़ी भारी दिखता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि कुछ आपको भी पैसे देना पड़ेगा। कफ़ील से बात करना पड़ेगा कि आप जो कफ़ील लेने वाला है उससे संपर्क करें, उससे बात करें
क्योंकि ऐसा जैसे कि जानते हैं कि आपकी ऐसा 6-6 हज़ार रियाल कफ़ील लोग बहुत मुश्किल आ जाता है, नहीं भरते हैं तो नहीं कफ़ाला होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप जैसे उसको हाफ हाफ कर लेना है, 50-50 की। जैसे कि आपको आधा पैसा बोलना कि हम 3,000 रियाल दे देंगे और 3,000 आप कर दीजिए और हमारे सैलरी से, तनख्वाह से पैसे काटते रहना। ऐसे में हो सकता है दोस्तों, नहीं तो वरना कोई इतना पैसा नहीं खर्चा करने का चाहता, क्योंकि सऊदी में जानते हैं कि यहाँ का भी हालात काफ़ी ख़राब हो गया। तो दोस्तों हम तो आप लोगों को ये राय देते हैं कि अगर आप एक ट्रांसफ़र कराए हैं और या आपका नहीं जम रहा, दूसरा ट्रांसफ़र कराया है नहीं जम रहा है, तो आप अपने मुल्क जाए और दूसरे वीज़े लेकर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। जो आपको 3,000 रियाल भरना पड़ रहा है, वो इस 3,000 में आप दूसरे वीज़े पर फिर सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो सऊदी अरब की कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पेपर में आता है, न्यूज़ आता है, तो हम लोग उसी को शेयर करते हैं और अपने पास से नहीं बताते। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल